हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और मेरे आसपास से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। और आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ चेक्स की प्रैक्टिस की थी लास्ट वीडियो में। और ये मैं खुद प्रैक्टिस कर रही थी जस्ट अभी। सो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो ये अभी थोड़ा वाव नहीं हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ, ये चेक्स जो है मेरे छोटे बड़े हो गए तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब हम जो ट्राई करेंगे यही चीज़ हम वापस से यहाँ ट्राई करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आए, ठीक है। सो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ये जो मेरा पार्ट 1 मतलब टाइप ऑफ 1 जो चेक्स था जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर भी लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। और जब वीडियो एंड होता है उसमें भी मैं दे दूँगी, ठीक है। सो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ चेक्स की, ठीक है। यही वाला चेक्स हम दोबारा से यहाँ क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हमारी अच्छा वो आए, ठीक है। और ये जो मेरे जब थोड़े छोटे हो गए थे इसको भी हम थोड़ा मतलब 2 पार्ट में ही डिवाइड करके बनाएंगे। यहाँ नीचे ये डिज़ाइन, ठीक है, डिक्टो में यही कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन बस थोड़ा फिनिशिंग की कोशिश करेंगे हम लाने की, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा इसको बड़े भी चेक्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो है मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है, पता नहीं क्यों मेरी स्टैंड को ये प्रॉब्लम है। कैमरा स्टैंड जो होता है ये बहुत हिलता रहता है। सो इस चक्कर से अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ थोड़ी दिन आप एडजस्ट कर लीजिए, फिर मैं इसे चेंज करके दूसरा ले लूँगी, ठीक है। और जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से वो आएगा, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं चेक्स। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं अभी लाइन, स्लीपिंग लाइन, और हमें एकदम इक्वल उसमें करनी है। लेकिन अभी भी क्या है, मेरा हाथ थोड़ा सा कांपता है और मेरा कैमरा हिल रहा है, तो मेरा आधे से ज़्यादा फोकस जो है वो कैमरे के ऊपर है। बार बार मेरा माइंड कैमरे पर ही जा रहा है कि ये हिल रहा है, बार बार हिल रहा है। सो इसलिए मेरी लाइन पे फोकस प्रॉपर नहीं बन पा रही है। मुझे स्टैंड ही अपना चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, जल्द से जल्द। सो हमें ऐसे ही ये लाइन, स्लीपिंग लाइन ऐसे ही बना लेनी है। और अब हमें बनाना है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन देखो हम कॉर्नर से शुरू करेंगे फर्स्ट लाइन के ऊपर की, तो बिल्कुल प्रॉपर हमारा शेप आएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे डेली चेक्स की, तो हमारी लाइंस भी बैठ जाएंगी और हमारा हाथ भी बैठ जाएगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। इस तरीके से देखो हम कॉर्नर्स के हिसाब से लेते जाएंगे तो हमारा चेक्स एकदम परफेक्ट बनते हैं। यही परफेक्ट चेक्स बनाने की एक ट्रिक्स है कि आप लाइंस की एंडिंग का कॉर्नर पकड़ के स्टैंडिंग लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपके वो बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर वाला, जो मैंने अभी आपको दिखाया था हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी ऊपर वाला, जो हमें कॉर्नर्स पर पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पर बारीक थोड़ा, हमारा जो चेक्स था वो छोटा हो गया था, इसलिए हमने यहाँ थोड़े से बड़े चेक्स बनाए हैं जिसमें हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, खिल कर आएगा, ठीक है। सो हम ऐसे ही ये सारे चेक्स फिल कर लेते हैं और जब तक आप भी फिल कर लीजिएगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट चेक बनाकर दिखाऊंगी। तब तक आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ करिए। तो यहाँ मैंने ये चेक्स कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे एकदम परफेक्ट आया है। अब देखिए, अब मैं नीचे वाला जो नीचे ड्रॉ करूँगी उसके लिए मैं पहले एक बॉर्डर लाइन बना दूँगी ताकि दोनों मिक्स ना दिखें, मैसी ना दिखें और थोड़ा सा सेपरेट चीज़ें दिखें, इसलिए मैं ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ये आप बॉर्डर लाइन मान के चलिएगा जिससे कि ऊपर के चेक्स सेपरेट और नीचे के चेक्स सेपरेट बनेंगे। अब नीचे के चेक्स हम थोड़े और बड़े लेंगे क्योंकि जो नीचे का डिज़ाइन बनाना है हमें वो ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ही चेक्स चाहिए, ठीक है। वो भी चेक्स अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा और बड़ा चेक्स होगा तो उसमें वो डिज़ाइन और अच्छे से खुल के आएगा।
तो उसमें मैंने क्या किया है, कॉर्नर कॉर्नर पर दोनों साइड डॉट्स लगाए हैं। जैसे ये हमने एक साइड लगाया है, उसमें हमें दोनों साइड लगाना है, ऊपर भी दोनों साइड और नीचे भी दोनों साइड, ठीक है। तो ये जो है ये चेक है सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप का। और आज मैं आगे 1-2 का और प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। और फिर अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम पूरे एक बॉक्स में एक ही टाइप के चेक्स बनाएं, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी और फिनिशिंग भी हमारी और अच्छी आएगी। तो नेक्स्ट टाइम से हम यही कोशिश करेंगे कि फुल चेक्स पूरे एक बॉक्स में हम एक ही डिज़ाइन का फुल चेक्स बनाएं, ठीक है। वैसे जो मैंने ये चेक्स बनाए हैं, मैं सोच रही हूँ इनके फुल बॉक्स में पूरा एक ही चेक्स बना करके उनके शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाल दूँगी, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग को भी एक अच्छे सा फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलेगा, पूरा एक ही डिज़ाइन का एक ही चेक पूरे बॉक्स में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में अच्छा आएगा, तो आगे से मैं यही करूँगी, ठीक है। अभी तो ये हम आज एक ही बॉक्स में 2 तरीके के चेक्स देख ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट्स भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी अपने इंस्टा पे भी और यूट्यूब पर भी, पूरे एक बॉक्स में एक ही डिज़ाइन का चेक, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से ये सारा भर लेती हूँ और फिर हम देखेंगे कि कितना प्यारा लग रहा है। पहले से ज़्यादा जो मैंने ऑफ कैमरा प्रैक्टिस किया था उससे ज़्यादा सही ये लग रहा है, ठीक है। सो देखिए ये मेरा होने वाला है कंप्लीट। और जो गाड़ियों की आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसके साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। मेरे यहाँ गाड़ियों की आवाज़ आती ही रहती है सारे दिन, कभी ट्रैक्टर, कभी ट्रॉली, कभी कुछ, तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मुझे इन्हीं सब के साथ में ही वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। वॉइस ओवर के टाइम भी अगर जब मैं शूट कर रही होती हूँ तब भी। तो यहाँ हमारा तैयार हो गया दोनों तरीके का चेक्स, मतलब 2 डिज़ाइन एक ही बॉक्स में 2 डिज़ाइन चेक के, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट तरीके का चेक्स, जिसमें हम 2 तरीके का फिल करेंगे। सो गाइस देखिए, मैं हर बारी लाइन जो ड्रॉ करती हूँ वो ऑन कैमरा इसलिए करती हूँ ताकि हम जब लास्ट में हमारा फिनिशिंग आने लग जाए धीरे धीरे, तो हमें ये पता चले कि हम शुरू में हम कैसे थे, हमारी फिनिशिंग कैसी थी और अब हमारी फिनिशिंग कैसी है, ठीक है। इसलिए मैं ऑन कैमरा ड्रॉ करती हूँ, वरना ऑफ कैमरा भी और तरीके में भी अंतर हमें पता लगेगा कि हम अभी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बाद में हम किन प्रॉब्लम से ओवरकम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में समझ में आएंगी जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारे काम में एकदम वाव फिनिशिंग आ जाएगी तब, ठीक है। वरना मैं ऑफ कैमरा करके भी लाइनिंग मतलब पूरा जो है चेक्स बना करके, मतलब पूरा स्क्वायर बॉक्सेस बना करके मैं रख सकती हूँ और बाद में फिर चेक्स आपको फिल करके ऑन कैमरा में प्रैक्टिस कर सकती हूँ फिल करने की। बट मैं इसीलिए ऑन कैमरा करती हूँ ताकि मुझे खुद अपनी वीडियोस बाद में देखने में ये समझ में आए कि हाँ मैं पहले ये गलती करती थी और अब वो गलतियाँ मैं सुधार चुकी हूँ, बस इतना ही रीज़न है। और फिर मैं प्रैक्टिस जब कर ही रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल में सारी, जैसी मैं प्रैक्टिस ऑफ कैमरा करती हूँ वैसी ही ऑन कैमरा में कर सकूँ। दैट्स वाई मैं ये सारी प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कैमरा ऑफ करके कट करना था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा और मैंने सारा ऑन कैमरे में ही कर दिया। और यहाँ पर मैं वो जो मैंने आपको पीछे बताया था 2 डॉट्स ऊपर 2 डॉट्स नीचे वाले चेक्स, वो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मैं दूसरा चेक्स बनाऊँगी, वो देखते हैं, चलिए उसकी फिनिशिंग में भी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। आगे आधे से ज़्यादा मेरे चेक्स जो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इधर उधर चेक्स छोटा बड़ा हो जाता है, उसका मेन रीज़न तो ये है कि मुझे बीच बीच में कैमरा पकड़ना पड़ जाता है जब वो बहुत तेज़ी से मैं जब लाइन ड्रॉ करती हूँ या मैं चेक्स फिल कर रही होती हूँ तो वो बहुत तेज़ी से एकदम हिलना शुरू हो जाता है, तो मुझे एक हाथ से उसे पकड़ना पड़ जाता है स्टैंडी को। इस चक्कर में मेरी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपके साथ में अपना जो जब मैं सीख रही थी क्लासेस, तो हमें होमवर्क मिलता था, असाइनमेंट्स हमें जब मिलते थे तो मैं वो कंप्लीट करती थी।
तो वो मैंने किया हुआ है, उसका भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में फ़ोटो शेयर करूँगी। उसमें मेरी एकदम बढ़िया वाली फिनिशिंग आई हुई है, क्योंकि तब तो मुझे ऑफ कैमरा ही करना था, कोई झंझट नहीं था। यहाँ तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस कैमरे पर चला जाता है बार बार कि वो हिल रहा है, वीडियो मेरी हिलती हुई आएगी। और मेरे पतिदेव जब मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत मजाक बनाते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा फुल, ठीक है। अब इसके नीचे हम बनाने वाले, अब देखिए गाइस, मैंने ये इतने बड़े बड़े चेक्स बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में। अब यही डिज़ाइन मैं इसमें फिल करूँगी, क्योंकि ये छोटे थे तो इसमें थोड़ा मैसी मैसी सा लग रहा है, ठीक है। कर हम ऐसे भी सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट ये ऐसा टाइम है प्रैक्टिस करते हुए कि हमें हर तरीके का एक्सपेरिमेंट, और मेरी मैम बोलती है जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनसे मैंने सीखा है कि एक्सपेरिमेंट करो आप हर तरीके का, जैसा आपको करना है। फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद जिससे आप सेटिस्फाई हो वो आपका फाइनल डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो अब देखते हैं हम कि हमने जो छोटे में किया है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, या जो हम बड़े में कर रहे हैं, बड़े चेक्स में कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। अब नीचे भी हम लोग वही चेक्स, वही डिज़ाइन फिल कर रहे हैं जो कि हमने ऊपर किया है। 2 डॉट्स ऊपर और 2 डॉट्स नीचे, ठीक है। वही डिज़ाइन हमें यहाँ करना है। फिर हमें इसमें यह डिफरेंस देखना है कि ऊपर वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है या नीचे वाला। तो जो भी बेटर लगेगा वही हमारा फाइनल डिज़ाइन होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जहाँ हमारा बहुत छोटा स्पेस होता है वहाँ अगर हमें ये डिज़ाइन फिल करना है तो हम बहुत छोटे छोटे डॉट्स लगा के हम ये डिज़ाइन भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ बड़ा स्पेस हो, ज़्यादा स्पेस हो, खुला हुआ स्पेस हो, तो वहाँ पर हम ये बड़े बॉक्स बना करके और ठीक ठाक डॉट्स लगा करके हम चेक्स बना सकते हैं। अब आप देखिए कौन सा बेटर लग रहा है। तो जहाँ तक मैं बताऊँ, मुझे तो नीचे वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो यही बेस्ट है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। फिर हमें जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो बिंदी हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे से डॉट्स जो है वो भी हमें बहुत छोटे छोटे से ही लेना होगा, ठीक है। और जैसे कि एक और मैं बताती हूँ आपको, एक और का प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे हमने नॉर्मल चेक्स बनाया, ठीक है। मान लो अगर इतना छोटा हमारा बन गया है, ठीक है, और हमें इतना बड़ा बनाना था इस डिज़ाइन को फिल करने के लिए, बट पता नहीं क्यों मेरी शुरुआत में लाइन बनते टाइम इतना मैस क्यों हो जाता है, ठीक है। मान लो अगर मुझे बनाना था बड़ा चेक्स और बाय मिस्टेक मुझसे छोटा चेक्स बन गया, ठीक है। तो फिर मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है, हम ये देखते हैं एक बार, ठीक है। सो गाइस देखिए, अगर मान लो हमें इतना बड़ा चेक्स बनाना था या इतना बड़ा बनाना था, मतलब या हमें इतना बड़ा बनाना था या इतना बड़ा बनाना था, ठीक है, इतना बड़ा बनाना था, और ये सारी डिज़ाइन बनाने के लिए हमारा चेक उतना प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नहीं बन पाया, ठीक है। हमारा चेक्स या तो इतना छोटा बन गया, इतना छोटा बन गया, या इतना छोटा बन गया, या फिर इतना छोटा बन गया, ठीक है। तो अगर इतना छोटा बन गया है तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है ही, ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये है, दूसरा ये भी है, लेकिन डॉट्स हमें उसी हिसाब से डालने हैं कि वो मैसी ना हो, ठीक है। जैसे ये फिर भी ठीक लग रहा है, कहीं डॉट्स बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे डॉट्स होते तो ये बहुत सुंदर आता, ठीक है। ये यहाँ पर जितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, उतना यहाँ पर थोड़ा सा वाव सा, क्योंकि कहीं कहीं डॉट्स अगर बड़े हो गए हैं चेक्स के अकॉर्डिंग तो वो मैसी सा लग रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, देखो मैं हाफ चेक्स में बताती हूँ। यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये तो हम कर ही सकते हैं, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही, ठीक है। एक और हम क्या कर सकते हैं, इन सब में हम बिंदियाँ छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी बिंदियाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बिंदियाँ हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि इतने बारीक बारीक चेक्स भी हमारे, ये तो फिर भी बड़े बन गए, ठीक है, इतने बारीक बारीक चेक्स भी हमारे कहीं कहीं यूज़ होते हैं, ठीक है। सो जो चेक्स आपको बड़ा लग रहा है उसमें आप बड़ी बिंदी लगा सकते हो, और जो आपको छोटा लग रहा है उसमें आपको बहुत ही बारीक बिंदी लगानी है कि आपको चेक्स फिल दिखे, खाली भी ना दिखे और मैस भी ना दिखे, ठीक है। सो एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और एक और मैं बताती हूँ, जैसा हमने ये शक्करपारा जो बनाया है, ठीक है, तो वो हमने थोड़ा बड़े चेक्स में बनाया है तो ज़्यादा खाली खाली दिख रहा है, ये भी हमने जो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ा बड़ा बनाएंगे। अब यहाँ इतना स्पेस ही नहीं है कि हम शक्करपारा बना सकें, तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच के जो जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, हम इन पे डॉट सकें। मैं ये वाली बीच की लाइन खाली छोड़ रही हूँ ताकि दोनों जो हैं डिज़ाइन वो सेपरेट सेपरेट नज़र आएँ, ठीक है। सो मैं इस लाइन को खाली छोड़ रही हूँ, इसमें करेंगे हम, ठीक है।
सो ये जो जॉइंट्स हैं इन पे हम डॉट्स रखेंगे, ये देखिए, ठीक है। ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखेंगे, ठीक है, छोटे ही छोटे रखेंगे क्योंकि चेक्स छोटे हैं। अगर चेक्स बड़े होते तो हम बड़े डॉट्स रखते, बट चेक्स छोटे हैं तो हम छोटे डॉट्स रख रहे हैं, ठीक है। सो हमें ये जॉइंट्स जो है चेक्स के उन पे ये ऐसे डॉट्स रखने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है और चेक्स भी हमारा फिल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए सो हमें ये करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर कुछ हमें अपने माइंड से भी, हमारी दीदी ने पता है सिखाते समय हमारी मैम ने हमें ज़्यादा ऑप्शन हमें प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने बोला आप सेल्फ काम करिए, ठीक है, तो सेल्फ ज़्यादा करिए, तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को कंबाइन करके कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ ऐसे चीज़ों को कंबाइन करके और फिर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। बेसिकली बताऊँ तो मेरी 2 टीचर हैं, ठीक है, और मैं दोनों का कंबाइंड करके ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, किसी एक का पर्टिकुलर नहीं कर रही हूँ। मैंने 2 टीचर से सीखा है, सीखे तो दोनों ने ही मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। ये देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना, है ना। ये मैंने बीच की लाइन इसलिए छोड़ी है ताकि हमें गैपिंग थोड़े सा सेपरेट चीज़ें हो जाएं तो हमें समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मेरा ये मैस हो गया, ये मैस नहीं होना चाहिए, ये मिक्स नहीं होना चाहिए, सेपरेट ही रहना चाहिए, ठीक है। सो ये अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। अब हम चाहें तो हम नीचे इसको एक लाइन इस तरीके से बीच में दे करके हम नीचे इसमें एक डिज़ाइन और फिल कर सकते हैं, ठीक है। बताती हूँ, चलो वो डिज़ाइन भी हम देख लेते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं। और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, सॉरी, क्योंकि कल मैं अपने बालों पे करवा रही थी स्मूथनिंग। मैंने सोचा था उसका भी मैं ब्लॉग शूट करूं, बट फिर मैंने नहीं किया, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही बनाएंगे क्योंकि ये बड़े वाला ही चेक है। मैंने पता है एक हाथ से स्टैंडी को पकड़ रखा है ताकि वो हिले ना, ठीक है, चीज़ें ठीक से समझ में आए, इसलिए। लाइट चला गया, लो, ये देखो आ गई स्प्रिंग वाली लाइन, ठीक है। सो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें कभी कभी हो जाती है थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कॉर्नर है इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ डॉट्स लगाएंगे, या पहले डॉट्स लगा दो फिर ऐसे बना दो, पहले डॉट्स लगा दो और फिर ऐसे बना दो लाइन, ठीक है। पहले डॉट और फिर लाइन, ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है। पहले डॉट और फिर लाइन, पहले डॉट और फिर लाइन, ठीक है, पहले डॉट। अब आप देखो ये थोड़ा सा क्या हुआ है, मेरे चेक्स जो हैं थोड़े से वैसे बन गए हैं, रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। डिज़ाइन बनते ही पता लग जाता है कि चेक्स का शेप गड़बड़ा गया है ना। अब यहाँ पर पूरा नहीं आएगा बट हम आधा ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। देखो ये सही बना है, ठीक है। तो कुछ जो है वो गड़बड़ हो गए हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल सही बने हैं। मैं ऐसे बना रही हूँ, आप इसकी जगह गोल भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जो भी आप एक चूज़ करो वही पूरे में करना है। मैंने ये चूज़ किया है तो मैं यही पूरे में कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर खाली डॉट्स आएगा क्योंकि बनने की जगह नहीं है। चाहे तो आप इस तरीके से हाफ हाफ लाइन दे सकते हो बस, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो देखिए गाइस, ठीक है। अब आज हमने कितने तरीके के देख लिए, मतलब टाइप्स तो सेम ही है, एक ही है, लेकिन फिर भी देखिए, 1, ठीक है, 2, 1 2, ठीक है, 3, इसी को हमने बड़े और छोटे दोनों तरीके से देखा है, ठीक है। तो आप चाहे 3 4 समझ लो या खाली 3 ही समझ लो, कि आप छोटे में और बड़े में दोनों में कर सकते हो। मैं 3 ही समझती हूँ, ये 4 5 और ये 6, ठीक है। तो आज हमारा ये हो गया।
अब हमें क्या करना है, इसको और भी वाव लुक देने के लिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी वाव लुक आए, बहुत सुंदर, हम क्या करेंगे, देखो ये जो है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमको चीज़ें सुंदर दिखानी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम ऐसे आउटलाइन बना देंगे मेहंदी की, है ना, ऐसे ऐसे करके, और हम इससे और भी अच्छा लुक आएगा, और भी सुंदर लुक आएगा हमारे डिज़ाइन में, ठीक है, मतलब एक डिफरेंट दिखेगा, आप अभी देखना, ठीक है। फिनिशिंग है आउटलाइन दिख रहा है, और भी वाव। अब आप देखिए ये सारे जो सिंपल हैं जिनकी हमने आउटलाइनिंग नहीं दी है, ठीक है, देखो ये विदाउट आउटलाइनिंग के हैं सारे, ठीक है, और एक ये ही अकेला जो है वो हमने आउटलाइन किया है, ठीक है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। सो ऐसे ही हमें सब पे प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, तो हमें सभी पर आउटलाइन देनी है, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, खुशबू सुरेंद्र उदय -1214, आप मुझे यहाँ जाकर भी फॉलो कीजिए, ठीक है। और वहाँ भी मैं अपनी पर्सनल वीडियोस भी डालती हूँ, कुछ मैं फ़नी वीडियोस डालती हूँ, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मेहंदी की भी डालती हूँ, रील्स, है ना। अगर मैं कोई शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे अगर उसका रिव्यू वगैरह कुछ देना है या उसकी अनबॉक्सिंग करनी है तो मैं उसका भी डालती हूँ, ठीक है। अभी मैं बहुत सारी अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी लाने वाली हूँ, ठीक है, सो उसकी भी मैं रील्स बना करके डालूँगी, तो उन्हें भी आप देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे हाथ में सफाई और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।